अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 9 ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस की स्टार्ट लेनी है। तो उसमें सबसे पहले जो है इसका ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो ये इसका हमने करना है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर आ जाता है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में ये बेसिक डेफिनेशंस ये हम अपने किताब से रीड करते हैं ताकि आपके सामने रहे कि कहाँ कहाँ डेफिनेशंस हैं। ये देखें, सबसे पहली डेफिनेशन है सेट। तो a collection of a set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers or elements, so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. Capital letters A, B, C, X, Y, Z are generally used as names of sets, and small letters A, B, C, X, Y, Z are used as members or elements of sets. ये सेट है। तो सेट में देखें, a collection of distinct objects and well defined is called a set. For example, इसमें ये देखें, एग्जांपल ले लें, a bunch of keys। ये दूसरी एग्जांपल इसकी ले लें, सेट ऑफ all vowels of English अल्फ़ाबेट। ये आपकी चंद एग्जांपल्स हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर ये एन है, ये होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये भी सेट्स है। और इसको ये देखें, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता। फिर W है, यह द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसको हम ये देखें, इसमें ज़ीरो शामिल कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं शामिल होता है, सेट ऑफ होल नंबर में ज़ीरो शामिल है। फिर ये देखें, Z है, Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स। जितने आपको ये याद होंगे उतना आपका फ़ायदा है। ये देखें, 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इसमें ज़ीरो भी शामिल है, माइनस भी, 1 +1 -2 +2 -3 +3, ये सारे शामिल है। अगर सेट ऑफ इंटीजर में गौर करेंगे
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम मेंबर्स 1 2 3 वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स का ही हिस्सा इसमें शामिल है, बिलोंग करते हैं। अगर सेट ऑफ होल नंबर्स देखें वो 0 1 2 3 वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये ज़रा नोट करें, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आने वाले लेक्चर्स में ये आपको फ़ायदा देंगे। ये चंद एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, ओड वो होते हैं सेट ऑफ ओड इंटीजर्स जो 2 पे डिवाइड ना कर सकते हो, ये सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है। क्लियर जी, ये सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है। एक ई से डिनोट करते हैं, ये द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, इवन 0 को माहरीन इवन के तौर पे लेते हैं, जबकि ऑड के तौर पे इसको नहीं लेते हैं। ये 0 प्लस माइनस जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। और याद रहे 0 आपने भी 0 को बतौर इवन नंबर लेना है, तो ऑड नंबर नहीं लेना है। तो इसके बाद ये चंद मशहूर ये पी है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये ज़रा गौर करें, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। 2 3 4 2 3 4 के 2 डिवाइज़र नहीं, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5। फिर 7 है, 11 है, 13 17 एंड सो ऑन। यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके ओनली 2 डिवाइज़र हों। 1 तो है ही है, हर किसी का डिवाइज़र एक 1 और एक वो खुद, यानी 2 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर नोट करें, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जिसके 2 डिवाइज़र हों। इसका मतलब 1 जो है वो उसके 2 डिवाइज़र नहीं होते, उसका एक ही डिवाइज़र होता है, 1 प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है जी, फिर आ जाता है ये क्यू, ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको आपको पता है इस तरह भी डिनोट करते हैं, एक्स। ये जो लाइन है इसको सच डैट कहते हैं, सच डैट यानी जब के एक्स कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू फॉर्म। प्रीवियस चैप्टर में भी ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, चैप्टर 1 में, वेयर पी क्यू किसके मेंबर होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के। और एक इसमें कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर एक इसका ऑपोजिट सेट होता है क्यू डैश, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस फॉर्म में जो लिखा ना जा सके उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसको देखें इस तरह भी नोट करते हैं, ये मैं बाद में भी डिस्कस करता हूँ, एक्स इज डज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू फॉर्म, वेयर पी कोमा क्यू बिलोंग्स, ये बिलोंग्स टू की यानी उसमें शामिल है कि ये सिंबल है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डज नॉट का सिंबल है, यहाँ पर डज नॉट का सिंबल नहीं है। तो एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको आर से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल। ये चैप्टर नंबर 1 5 और 10 में भी ये इनका जिक्र है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, यानी इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर भी शामिल है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी शामिल है। अब हम आते हैं
ये फिर किताब की जानब, या देर आर 3 different ways of describing a set. Number 1, the descriptive form. Descriptive form, a set may be described in words. For instance, the set of all vowels of the English alphabet. जो इन वर्ड्स में डिस्क्राइब हो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसमें देखें, अगर मैं एन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहूँ, या ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या बेंच ऑफ कीज़, या ये सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरह लिखूँ, या सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, या सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारी फॉर्म किसकी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि ये वर्ड्स में है। चलिए जी, ये मिसालें दे रहा आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा होता है द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? A set may be described by listing its elements within brackets. Within brackets. If A is the set mentioned above, then we may write, यानी mention above यानी all vowels of the English alphabet. ये देखें A सेट से डिनोट किया इसको, ये ब्रासिस कराती हैं ब्रैकेट्स के अंदर AEIOU। ये आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये ना ये वोवल्स है। तो ये देखें, ये मैंने इसको लिस्टिंग में कर दिया है, तो इसका मतलब ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। आप इधर आ जाए, ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पहले डिस्क्रिप्टिव पे लिखा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर मैंने ये देखें ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये भी टेबुलर फॉर्म है सेट ऑफ होल नंबर्स की। ये सेट ऑफ इंटीजर्स की ये टेबुलर फॉर्म है। ये और सेट ऑफ होल इंटीजर्स की ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये देखें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। ठीक है जी। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये मैंने किस फॉर्म में लिखे हैं ये आपके सामने भी रख देता हूँ। ये सेट बिल्डर मेथड है। एक और बात याद रखें, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। ये देखें, द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म याद रखिएगा। अब सेट बिल्डर मेथड है। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू employ the method of set builder notation, यानी set builder notation in specifying sets. This is done by using a symbol or letters for an arbitrary set member and stating the property common to all the members. Thus the above set may be written as, ये देखें ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और टेबुलर फॉर्म में AEIOU, इसको किसी लेटर बिग लेटर ए से डिनोट करते हैं, अंडर ब्रासिस लिखते हैं। इसमें देखें इन्हीं दो फॉर्म को मैंने लिखा है, ये ब्रासिस के अंडर नेम इसका ए रख दिया। तो एक्स सच डैट, ये जो सीधी लाइन है ना, ये सच डैट एक्स, जब के एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये ब्रासिस के अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दिस इज रीड एज ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सिंबल यूज्ड फॉर membership of a set is this belong to. Thus A belong to A means A is an element of A or A belong to A. ये दो सूरत, A is an element of A और A belong to A इस सिंबल में, इसका ये मतलब है। A C does not belongs to A, यानी ये सिंबल belong का डाल के आगे ये negation कर दें। C does not belongs to A means C does not belongs to A or C is not a member of the A, यानी set A। Elements of a set can be anything. Elements of a set can be anything. Peoples, countries, rivers,
objects of over thought. In algebra, we usually deal with sets of numbers. Such sets along with their names as given below. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है जी। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखें ना, ये सारा जो है ना सेट बिल्डर मेथड है। ये सेट बिल्डर मेथड में इसको हमने लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें मुख्तलिफ नेम ले रखने हैं। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ए सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी ब्रासेस के अंदर अगर एक एलिमेंट आए, ओनली वन एलिमेंट, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ब्रासेस के अंदर 1 एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। इन ब्रासेस के अंदर वन एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। ये ब्रासेस के अंदर सैचरडे लिखा है, सैचरडे सिंगल है, सिंगलटन सेट है। और सिंगलटन सेट्स दिस सेट। फिर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, किसकी है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप देखें, एम्प्टी सेट को जो है वो हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, या इसको एक और नेम है अवॉइड सेट, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर नल सेट की डेफिनेशन, द सेट विद नो एलिमेंट्स, सेट विद नो एलिमेंट्स, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कोई एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, तीन नाम है इसके। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये फाई सिंबल है, ये देखें ये फाई एक सिंबल है। इस तरह नहीं डिनोट करना, तो खाली ये ब्रासेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं शो करवाना, ये लिख लें या ये लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, नोटेड बाय दिस सिंबल, क्लियर जी। उसके बाद है इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट्स इक्वल होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। मिसाल के तौर पर ए अगर आपके पास कोई सेट है वो 1 2 3 है, और बी आपने कोई नेम रखा है किसी सेट का, वो 3 2 1, ये देखिए ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 या 3 2 1, यानी कि इनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, लेकिन 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, तरतीब बदली हुई ना। ये दोनों क्या हो गए? ये इक्वल सेट कहलाएंगे, इज रिटन एज ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखें, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, नोट करें, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जो सेट ए का जो मेंबर है ना वो सेट बी का ही मेंबर हो। एवरी यानी सारे, टू एवरी में 2 है, 2 ए का भी मेंबर है, बी का ही मेंबर है, 3 ए का ही मेंबर है, बी का ही मेंबर, यानी तो ये सेम होने चाहिए। ये नहीं इधर 1 2 3 हो तो साथ इधर 4 भी हो, इधर 1 2 3, ये इक्वल नहीं होता, वो कोई एक एलिमेंट फिर एक में ज़्यादा हो जाना है। सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर्स हो। आगे ये देखें, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में हमने फ़र्क देखना है। और इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी, दस द सेट्स 1 2 3 एंड 2 1 3 आर इक्वल। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में ज़रा आपने फ़र्क देखना है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तर्जमा एक जैसा ही लगता है, इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3। लेकिन इसमें मेंबर भी सेम है, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स है, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो बी में भी 3 होंगे। ये है वो नंबर की बात कर रहा है, इसमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स है, नंबर की बात नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए बी सी डी ई है और बी 1 2 3 4 5 है, ये देखें इनमें ये जो मेंबर है ए के मेंबर और बी के मेंबर, ये एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन इसमें गिनती देखें
ABCDE 5 है, 1 2 3 4 5 5 है, ये भी 5 है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर जी? इसके मेंबर्स भी 5 है, इसके भी 5 है, लेकिन वो डिफरेंट हो सकते हैं। द सिंबल, ये ऐसे से करके ये सिंबल है, ये देखें, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ये देखें, द सिंबल इक्विवेलेंट is used to represent equivalent sets, thus we can write A equivalent to B, इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर जी? ये मैंने आपकी बुक में वजाहत। एक होता है सबसेट। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट है, देन A इज अ सबसेट ऑफ B। मिसाल के तौर पर अगर A आपका देखे एलिमेंट है 1 2 3 और B आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इस तरह जो मर्ज, अब 1 B में भी है, 2 B में भी है, 3 B में भी है, इस तरह। तो इस तरह आप कह सकते हैं A सबसेट ऑफ B। क्लियर जी? A सबसेट ऑफ B आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ X अगर A का मेंबर है तो वही X B का भी मेंबर होता है। A सबसेट, B सबसेट ऑफ A नहीं है ये, क्योंकि अगर मैं B सबसेट ऑफ A बोलूँ, मसलन B सबसेट ऑफ A, तो B के तमाम एलिमेंट्स A में नहीं है, A के तमाम एलिमेंट्स B में है। B में ये 4 और 5 जो है ना वो A में नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं A सबसेट ऑफ B। आप इस तरह कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, या आप इस तरह कह सकते हैं B इज अ सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि A बड़ा सेट है, B बड़ा सेट है A से, क्योंकि इसमें 4 और 5 ज़्यादा मेंबर्स हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। क्लियर जी? तो A इज अ सबसेट ऑफ B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ठीक है जी? एक उसमें होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जरा ख्याल से जरा देखें, डेफिनेशन देखें, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and B contains at least one element that is not an element of A, यानी मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ, A अगर 1 2 3 है और B अगर आपका सेट है 1 2 3 4 ले लें, ये इतने ले लें, ये 5, A के तमाम एलिमेंट B में है, A के तमाम एलिमेंट, फिर आप ये इक्वलिटी का साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है जी? ये नहीं लिखना, ये तमाम एलिमेंट B में है, बट B के ये 4 और 5 जो है ना, एटलीस्ट 1, यानी 1 और 2 3 जितने मर्जी, एटलीस्ट 1 मेंबर जो है ना वो A में ना हो। देखिए 4 और 5 A में नहीं है, तो इस तरह इसको कह सकते हैं हम प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और उम्मीद है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में जो लिटिल सा फ़र्क है वो आप देख चुके होंगे। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको मिसालें दी, ये देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि इसमें ज़ीरो जो है ना सेट ऑफ होल नंबर का मेंबर वो n में नहीं है, इसका मतलब W जो है ना ये सुपर सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। इसी तरह से ये सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है सेट ऑफ होल नंबर है, ये इसके तमाम मेंबर इसमें है, सेट ऑफ इंटीजर्स में है। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर सुपर सेट हुआ सेट ऑफ होल नंबर्स का भी, सेट ऑफ n नंबर्स का भी, और n और w दोनों ही इसके जो है ना प्रॉपर सबसेट हुए। और दूसरा दी सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स भी प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि इसके तमाम मेंबर सेट ऑफ इंटीजर में शामिल है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स भी प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि इसके भी तमाम मेंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में शामिल है। अदर दैन भी है 1 3 वो नहीं है, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो हुआ वो सुपर सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर
set of whole numbers, set of odd numbers, set of even numbers, set of prime numbers, और सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम मेंबर्स जो है ना वो सेट ऑफ क्यू में शामिल है। इसका मतलब सेट ऑफ क्यू अब सुपर सेट हो गया सारे ऊपर वाले सेट्स का, क्योंकि ये सारे सेट ऑफ क्यू में भी शामिल है। क्लियर जी? तो इस सेंस पे आप इसको ज़रा लीजिए। तो फिर आ जाता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ़ ही इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ये तो है ही है, एंड ए इक्विवेलेंट टू बी, then we say that is an improper subset of B. From this definition, it also follows that every set A is a subset of itself and is called an improper subset. आप देखें, हर सेट अपना ही तो सबसेट होता है ना। सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ बी अपना तो होता ही है ना, ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो एन मेंबर ऑफ सेकंड सेट। तो हो गया ना। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट खुद ही अपना सबसेट जो होता है ना वो प्रॉपर सबसेट होता है अपने ही सेट का। क्लियर जी? ये देखें, इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इम्प्रॉपर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, then we say that is an improper subset of B. From this definition, it also follows that every set A is a subset of itself. हर सेट जो है ना वो अपना ही सबसेट होता है, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। वो इम्प्रॉपर सबसेट की लिटिल सा जो फर्क होता है समझ का, वो अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल लेट ए बी सी है, बी सी ए बी है, देन आप सी ए बी सी डी है, देन क्लियरली ए जो सेट ए के ए बी सी मेंबर है वो सेट सी के मेंबर है। इसका मतलब सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, और सेट बी के तमाम मेंबर सेट सी में भी है। सेट सी में एक एलिमेंट ऐसा है डी जो ए और बी में नहीं है। इसका मतलब बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बट ए इज इक्वल टू बी। ये देख रहा है, ए बी सी, सी ए बी इक्वल टू बी। और ये देखें, ये मिसाल मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। एन इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, जेड इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ क्यू। रैशनल नंबर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज तमाम का सुपर सेट है। नोटिस दैट ईच of sets A and B is an improper subset of the other because A equal to B. ये देखे ना, A equal to B यूनिवर्सल सेट है। the set that contains all objects, ऐसा सेट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल हो और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन यानी ज़ेरे गौर, is called the universal set or the universe of discourse. It is denoted by U. पावर सेट क्या होता है? The power set of a set S denoted by P of S is the set containing all the possible subsets of S. For example, ये देखें ना, ये एक सेट है, ये कितने सेट है? यहाँ पर देखें ये 1 और 2 है, फर्ज किया है। इसका पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। अब देखें 5 तमाम ये ए का सबसेट है, 1 भी ए के सबसेट है, 2 भी ए का ऑल पॉसिबल, और ये 1 2 ये खुद भी है। तो ये देखें, ये ब्रासेस एंड पे दोनों डालनी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये गौर करें, इसके ऑल पॉसिबल सबसेट आपने यहाँ पर अंडर ब्रासेस लिख दिए है, तो ये पावर सेट होता है। और दूसरा एक फार्मूला है कि शुरू में पता चल जाए कि इसके मेंबर कितने हैं, कितने मेंबर है, नंबर ऑफ ए के कितने मेंबर है, दो मेंबर है ना। तो नंबर ऑफ पावर सेट ये कितने, ये फार्मूला 2 रेस पावर m, ये आपका m में फर्ज किया है, इसके 2 मेंबर है। अब इसमें 2 लिख रहे, ये 4, इसका आंसर 4 आता है। ये देखें 1 2 3 4 बना। फर्ज किया आपके पास यहाँ पर 3 मेंबर है ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं इसमें? 3, इसी को m कहते हैं ना। तो इसके ऑल पॉसिबल, पहले इसका ये देखें, नंबर ऑफ पावर
ऑफ सेट कितने बनेंगे, ये देखें पहले ये फार्मूला 2 रेस पावर एम, एम इसके कितने मेंबर है, 1 2 3, 2 पावर 3 यानी 8। अब इसके हम पावर बनाते हैं पावर सेट ऑफ दिस, तो ये 8 बनेंगे, ये 5 तो होता ही है ना, ए बी सी ये हो गया, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी खुद भी, ये फिर ब्रासिस है ये इंटरबैस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8, ये फार्मूला है इसके कितने पॉसिबल बनते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपका कोई सेट ए है, उसके 4 मेंबर हैं, ए बी सी डी, इसके कितने नंबर ऑफ ए 4, तो अब ये एम है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, फार्मूले में पहले आप जज कर ले ताकि आपको अंदाज़ा हो, 2 रेस पावर एम इसका फार्मूला, एम इसमें कितने हैं, एम की वैल्यू 4 यानी 16। अब इसके पावर सेट अब रीड करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं, ये देखिए 82 से स्टार्ट के एक एम्प्टी सेट ऐसे लिख दे, और इसको देख देख कर ये एक ए सेट है, बी सी, ये 82 डालते जाए, डी, फिर आप करेंगे ए बी, फिर आ गया ए सी, फिर आ गया ए सी, ए डी, फिर आ गया जी बी सी, फिर आ गया बी डी, फिर आ गया जी बी डी, बी सी बी डी, फिर आ गया जी सी डी, ये देखिए ये आ गया। अब 3 ए बी सी, ए बी सी, फिर आ जाना ए बी डी, फिर आ जाना जी बी सी डी, और फिर ये खुद ए बी सी डी, ये देखें, और ये ब्रासेस में गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी, और 16 ये होगा। तो एक इसमें हमने कोई मिस किया है, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी नहीं लिखा, यहाँ पर देखें ए सी डी, ये देखें 16 पूरे हो गए। तो इस तरह आप इसका लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज की जानब, ये देखें डेफिनेशन में सारा लिखा हुआ है, इफ़ डी इक्वल टू ए यानी सिंगल टर्न सेट है, देन पी ऑफ डी इसके पॉसिबल पावर सेट कितने बनते हैं, ये डिनोट किया इसको डी से, तो 2 की पावर एम, एम इसमें 1 है तो 2 ही बनेंगे ना, 5, और ये खुद, इफ एस इज अ फाइनाइट सेट विद नंबर ऑफ एस इक्वल टू एम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, देन number of power of s equal to 2 raised power m is the number of the elements of the power set। ये मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें एक्सरसाइज है 3.1, इसमें कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज ये आपकी 3.1, ये इसका सवाल नंबर 1 है। ये कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन 1 4 9 16 25 36 और 4 8 4। ये देखिए 1 है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। इसी तरह ये चलते जाएंगे तो आप ये 22 का स्केयर है 484। तो यहाँ पर इसको आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये देखें इसका नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ किया ए नाम मैंने रख लिया है, ये पार्ट 1 का, ये 1 4 9 16 25 36 और सो ऑन। ज़रा थोड़ा सा सर्च सोच रखेंगे, इन किस में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए ये
क्या लिखेंगे, ये देखें ना, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एम स्केयर, यानी ये सब स्केयर है ना सबके, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, एम स्केयर। और एम क्या है, एम बिलोंग्स टू एन, यानी एम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। देखिए एम नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, इधर 1 रखेंगे, 1 का स्केयर 1, फिर 2 रखेंगे, 2 का स्केयर 4, फिर 3 रखेंगे, 3 का स्केयर 9, फिर 4 रखेंगे, 4 का स्केयर 16, फिर 5 रखेंगे, 5 का स्केयर 25। तो ये आ गया। अब एंड देखें 484 है, 484 एंड, ये क्या सिंबल है, एंड, यानी एंड शामिल है, क्या है, एम इज, एम की कौन कौन सी वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेनी है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 भी शामिल है ना इसमें, और लेस देन इक्वल टू 22, यानी 1 से 22 तक का ये स्केयर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है। क्लियर जी, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दूसरा पार्ट है, इसको लेट कर लें, ए आपके पास है 2 4 6 16, 2 4 8 16 एंड सो ऑन 2 5 6। ज़रा गौर से देखें, इसको लिखे इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 3 पार्ट में करता हूँ ना ए, तो वो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, या ज़रा गौर करें, ये ब्रासेस के अंदर एक्स सच डैट, ये सीधी लाइन, एक्स इक्वल टू 2 पार एन, और एन किस में, एन आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, एंड यहाँ पे पहले रीड करें ना, अगर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, इधर 1 रखे ना वैल्यू एन की जगह, 2 की 1, ये 2 के बराबर 2 रखे, 2 की 2 4, 3 रखे, 2 की 3 8, और इसी तरह 4 रखे, 2 की 4 16, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो क्या आएगा, 2 की पावर अगर 8 रखेंगे तो 256 आ जाएगा। इसका मतलब एंड, ये मेंबर भी पहचाने किस सेट में है, एंड में क्या आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 8, यानी 1 और 8, 1 भी शामिल है, 8 भी शामिल है। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास आ गई है। अब हम आ जाते हैं, ये देखें इसका तीसरा पार्ट है, ये सारे पार्ट्स है ये आपके सामने, अब इसका मैं तीसरा पार्ट करूँगा। तीसरा पार्ट में देखें, ये 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन +- 1000 है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे ब्रासेस के अंदर, एक्स सच डैट एक्स, ये देखें ये क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर है ना, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एंड और किस किस के बीच में है, -1000 एंड +1000, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 एंड लेस देन इक्वल टू 1000 प्लस का ये सेट बिल्डर नोटेशन लिखी गई। ये ज़रा गौर कीजिए। फिर ये देखिए फोर्थ पार्ट है, 6 12 18 एंड सो ऑन 1 2 0। गौर करें, ये 6 का मल्टीपल टेबल नहीं है, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, इसी तरह ये जाएगा। तो आप गौर करें, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 6 एन, एन क्या है, एन बिलोंग्स टू एन, एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ये इधर 1 आप वैल्यू डालेंगे 6 आंसर आएगा, 2 डालेंगे 12 आएगा, 3 रखेंगे 18 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 20 रखा है ना आपने, तो क्या आया 1 2 0। इसका मतलब है कि n बिलोंग्स टू एन, एंड ये एंड का सिंबल है, n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन इक्वल 20। यहाँ से पहचान लेना ये 6 का मल्टीपल टेबल है, ठीक है 20 तक। अब यहाँ पर देखें 100 102 104 एंड सो ऑन 1000, ये आपको दिया हुआ है। इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, और सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको लिखना है। तो ये टेबल और फॉर्म में आपको ये देखें ना, ये टेबल और फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में लिखना है 100 102 104 400। एक्स सच डैट
एक्स बिलोंग्स टू ई, ये देखिए ना, ये ई के मेंबर है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के मेंबर है, क्योंकि ये दो पे डिवाइड होते हैं। एंड एक्स कौन कौन से मेंबर है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 400, ये देखें, यानी 100, 102, 104, 106, यानी दो पे डिवाइड होने वाले सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। 6 पार्ट है, 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 की पावर 1 0 अगर रखेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग इक्वल टू 3 पावर एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स। ये देखें, सेट ऑफ होल नंबर में 0 होता है ना, अब यहाँ पर 0 के 3 0 आंसर 1, 3 1 आंसर 3, 3 की पावर 2 आंसर 9, 3 की पावर 3 आंसर 27, 3 की पावर 4 आंसर 81 एंड सो ऑन। यानी ये अब इसमें ये मैंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थे ना, इधर नहीं लगाई, क्योंकि इधर सो ऑन है। अब ये 7 पार्ट है, 1 2 4 5 10 12 25 51। यहाँ पर आप देखें एक्स 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 सैचुरेटेड एक्स इज डिवाइजर ऑफ 100। ये देखें ना, ये 100 के तमाम डिवाइजर है ना, जो 100 पर 100 को तकसीम करते हैं, 1 2 4। जरा गौर से थोड़ा सा देख लें अपने प्रीवियस क्लासेस को सामने रखते हुए, तो आपको फौरी समझ आ जाएगा। एक्स सैचुरेटेड एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ 100, ये एक्स के 100 के डिवाइज़र हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में, ये लिखना आपने, और वो मैंने आपको एग्जांपल दी, और ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये टेबल और फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये देखें 5 10 15 100, ये 5 का मल्टीपल टेबल नहीं, एक्स सैचुरेटेड एक्स इक्वल टू 5 n belongs to n and x is greater than equal to 1 less than equal to 20, क्योंकि इधर 20 रखेंगे 5 मल्टीप्लाई विद 20 100, इधर 1 रखेंगे 5 मल्टीप्लाई विद 1 इज़ 5, 2 रखेंगे 5 मल्टीप्लाई विद 2 10, ये 5 का मल्टीपल टेबल है। इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये थे एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000 या 1000। ये देखे मैंने लिख दिया। अब आपका ये उल्टा चला है। अब सवाल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबल और फॉर्म्स। अब टेबल और फॉर्म में लिखना है। अब आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सैचुरेटेड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 36, यानी एक्स 3 का मल्टीपल है और ये छोटा है, बराबर है 36 से। तो आप देखें, ये रीड आउट कर दे, ये देखें 3 6 9 सो 36, ये देखें ना मल्टीपल टेबल। इसको देखते हुए अब आपने इसको लिख देना है किस फॉर्म में, इसको कर देना है आपने टेबल ऑफ फॉर्म। ये टेबल ऑफ फॉर्म, ये दूसरा पार्ट एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। 2x + 1 इक्वल आर का मेंबर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स का मेंबर है। तो इसमें इसका आंसर 0 कैसे आएगा, अगर ओनली x की जगह मैं -1/2 रखूँगा सेट ऑफ रियल का मेंबर। तो -1/2 रखा डियर स्टूडेंट। ये देखें 2x + 1 इक्वल टू 0 तभी होगा ना अगर सिंपल सिर्फ ज़रा गौर करें। तो ये 2 से कैंसिल, -1 + 1, ये 1 + 1 -1 0 इक्वल टू 0। ये सिंगल टन एलिमेंट्स -1 सेट ऑफ रियल नंबर्स का मेंबर, ओनली इसका टेबल और फॉर्म जो है ना -1/2 है। फिर तीसरा एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू पी प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 12। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 डिवाइजर होते हैं। 1 याद रहे प्राइम नंबर नहीं है, उसके 2 डिवाइजर नहीं, वो तो 1 ही एक ही डिवाइजर है। इसके 2 के भी 2 डिवाइजर है। कौन कौन से 2 डिवाइजर होने चाहिए, एक 1 और एक खुद वो इसका मतलब 2 3 5 7 11। लेस देन 12 कहते हैं ना, लेस देन 12 फिर 11 हुआ ना, 12 तो नहीं ना, 12 के तो कई डिवाइज़र बनते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है और 12 खुद है। जिसके ओनली 2 डिवाइज़र हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 1 to 8, यानी 128 के डिवाइज़र देख रहे हैं जो 128 को तकसीम करते हैं। 1 भी करता है
1 to 8 को तकसीम 2 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है, 60, 32, 64 एंड 1 to 8 खुद भी करता है। ये देखिए डिवाइजर मैंने लिख दी है। फिर एक्स सैचुरेटेड एक्स इक्वल टू 2 रेस पावर एन, ये फिफ्थ पार्ट है। एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन लेस दैन 8 लेना है, यानी 8 से कम लेना है। 8 शामिल नहीं है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, लेस दैन का साइन है। तो यहाँ पर रखें ना लेस दैन 8, और एन किसका मेंबर है? नेचुरल का। नेचुरल का मेंबर 1 to 3 होते हैं। इधर देखें ना 1 रखें तो 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 1 to 8, 8 इन रखा क्योंकि लेस दैन इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो ये देखे आ गया एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स किसका मेंबर है? एन का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 क्या रखे? अगर 1 रखूँ तो 5 आंसर आता है, 0 आता ही नहीं। अगर मैं 2 रखूँ तो 6 आंसर आता है, 0 आता ही नहीं। इसी तरह 100 रखूँ तो 104 0। इसका मतलब कोई नहीं है इसमें मेंबर जो ये कंडीशन पूरी कर सके। ओनली द एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। इसमें मेंबर डाल देंगे, एक मेंबर होगा, ये एम्प्टी सेट है। ये देखें तो अब एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स किसका मेंबर है? नेचुरल नंबर का, और एक्स इक्वल टू एक्स। ज़ाहिर है नेचुरल नंबर 1 2 3 हर मेंबर अपना ही बराबर होता है ना, हर मेंबर अपने ही बराबर होता है। अगर एक्स की कीमत 1 रखूँगा तो 1 इक्वल टू 1, इधर भी तो 1 रखूँगा। अगर 2 रखूँगा 2 इक्वल टू, ये तो पूरे का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ गया 1 2 3 4 5 सो ऑल। फिर एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एन किसका मेंबर है? ये सबसे ज़रूरी है इधर को समझना, सेट ऑफ टीचर्स का। सेट ऑफ टीचर से इधर जो मर्जी रखें तो 0 ना आंसर नहीं आता। 3x एक्स सेट ऑफ टीचर क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखी जाए, 0 आंसर नहीं आता। इसका मतलब एम्प्टी सेट इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखें वो कहते हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट्स तो इसके काफ़ी बनते हैं, लेकिन वो कहते हैं एनी 2 लिख दें, एनी 2 आप इसके लिख दो। तो देखे ना ये पार्ट ए बी सी है, अब ए बी सी है। अब देखे ना ये ए बी सी, एनी 2 लिखना है, ज़रूरी नहीं जो खुलासे में लिखे हो वही एनी 2 होंगे। ये देखे ना एनी 2, ये ए बनता है इसका, मैं चंद लिख देता हूँ, बी बनता है, सी है, फिर देखे ए बी है, फिर देखे ए सी है, फिर बी सी है, फिर ये खुद है ए बी सी, 3 में बना ना। तो ये देखे 5 भी है, एम्प्टी सेट भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं। वो कहते हैं एनी 2 लिख दो, एनी 2 लिख दो, कोई भी एनी 2 आपकी समझिए। देखे मैंने 2 लिख दिए, फिर 0 1 के एनी 2 सेट के 0 और 1 लिख दिए। नेचुरल नंबर्स के भी लिख दिए, वो तो बेशुमार बनते हैं लेकिन मैंने इसके लिख दिए। फिर सेट ऑफ टीचर्स के भी देखे 1 और -1 लिख दिए, या 2 और -2, एनी 2 हज़ारों बनते हैं। आप कोई भी एनी 2 ये देखे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ। ये इसके ये देखे एनी 2, ये और ये ले लें, ये और ये ले लें, एनी 2 लेने हैं ना, वो 2 ही मांग रहा है, 2 ही लिख देने हैं। इसी तरह सेट और रैशनल नंबर्स में से 1/2 और 2/3 उठा लें, जो दिल चाहता है वो बटे वाले उठा लें, फ्रिक्शन वाले। सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये 2 भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह के मेंबर है, नेगेटिव मेंबर्स है, वो उठा लें। तो ये आपके एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल 2 में से 2 उठाने हैं। अब देखें ना ग्रेटर दैन 0 में 1 भी आ जाता है और लेस दैन इक्वल 2 में 3/2 आ जाता है उसमें। ये देखें ये आपने उसमें उठा लिए हैं। अब आ जाए जी इसके इज़ देयर एनी प्रॉपर सबसेट। ये देखें ना ये सवाल 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इफ़ सो नेम्ड एट सेट। यानी कोई ऐसा सेट है जिसके कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर है तो उसका नाम लिख दो। वो देखें हम इसका देखते हैं। यस यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, यह नेम भी लिख दिया। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी एम्प्टी सेट तो खुद ही अपना सबसेट हुआ ना, प्रॉपर तो ही ना हुआ।
प्रॉपर किसको कहते हैं, ये देखें ना, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये और ये तो प्रॉपर नहीं ना हुए, ये प्रॉपर नहीं हुआ क्योंकि ये खुद ही अपना सबसेट है। ये जो बीच वाले ये प्रॉपर सबसेट है। तो एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट क्योंकि उसके वो खुद ही अपना सबसेट है, वो तो इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर तो है ही नहीं। तो सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये ब्रासिस के अंदर 2 मेंबर है ए बी, एंड ये ब्रासिस के अंदर फिर ब्रासिस है फिर ए बी। ये देखें इसके 2 मेंबर है, ये ब्रासिस के अंदर फिर ब्रासिस है, तो इसका मतलब ये एक मेंबर है। तो ये आ गया सोल्यूशन, ए बी इज ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स है ए एंड बी। कौन कौन से, ए एंड बी। वाइल जबकि इसके अंदर ये ए बी फिर ब्रासिस इज ए सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कौन सा, ए बी ए ब्रासिस वाला। ये थोड़ा सा आप ज़रा गौर के कर ले तो ये कोई ऐसी मसला नहीं। दूसरा ये है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये देखें नंबर 1, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 5 दिया है, लेट एस इज इक्वल टू 5 है। हेयर इधर तो कोई मेंबर नहीं है इसका, तो इधर एम 0 हुआ। तो सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट with the number of s m representing the number of elements of the set। ये ज़रूरी है लिखना, वो कहता है नंबर, दैन नंबर ऑफ पावर सेट 2 पावर m, m तो इसमें क्या है, कोई मेंबर नहीं, 0 मेंबर है, इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 2 पावर m 2 पावर 0 इक्वल टू 1, यानी 5 ही होना है। क्लियर जी। ये नंबर इसका एक एलिमेंट आएगा। ये तो मैंने डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दी ना। आगे ये देखें मैंने सिंपली किया, एयर लेट ए 0 1, इसके कितने हैं मेंबर, 1 और 2 मेंबर है। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ है इसके 2 पावर m फार्मूला है, तो m इसके कितने मेंबर है, 2, 0 और 1, 2 पावर 2 4 इसके पावर सेट बनेंगे, मेंबर बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके कितने हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें m कितने मेंबर, इसके 7 नंबर्स कितने हैं, 7। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ है ये एन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ है 2 पावर m, ये फार्मूला है, तो इसमें कितने मेंबर है, 7, 2 पावर 7, ये आपको पता है 1 to 8 के बराबर है। ठीक है जी। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट 2 पावर n इक्वल टू 8, ये 8 है, 2 8 2 5 6 256 होता है। लेट ए, ये है, ये ब्रैसेस के अंदर बी सी है, फिर यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये मैंने अभी डिफरेंस के ऊपर वो पोर्शन हेयर m इक्वल टू 2। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए 1 और 2 है ना, 2 दी m 2, यानी m इसमें 2 है तो 2 की 2 इक्वल टू 4 आ जाना है। फिर आपका लास्ट पार्ट आ जाता है सवाल नंबर 6 में, ये कहता है लेट ए, ये देखें 1 2 3, ये 3 मेंबर है। सो नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 पावर m इक्वल टू 3 8 होता है, हेयर m इक्वल टू 3। ये छोटे से फार्मूले से आप इसको बता सकते हैं। फिर आपका लास्ट जो है ना वो आ जाता है सवाल नंबर 6 7 में। क्लियर जी। सवाल नंबर 7 में वो कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके पावर सेट लिख रहे हैं, इसका तो पावर सेट लिख देते हैं। ये देखें ना, ये सवाल नंबर 7 है आपका, तो आपको ये सेट दिया 9 12, इसके पावर सेट लिख रहे हैं, इसका नेम मैंने ये रख दिया 9 12। अब देखिए इसके मेंबर कितने हैं, 2 m 2, सो 2 पावर m कितनी हो गई, 2 की पावर 2 4 इसके पावर सेट बनेंगे। सो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ 9 1 11, ये कितने बनेंगे, 5 9 11 एंड खुद। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसके कितने मेंबर है, 1 2 3 4। लेट ए, इसका नेम रख लिया है, एम इसके कितने मेंबर, 4, 2 पावर 4 16 बनेंगे। सो पावर ऑफ सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए जिस सेट का कितने बनेंगे, 16 एक 5 होता है, ये प्लस ये माइनस ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन। ठीक है जी। फिर 2 2 प्लस माइनस
प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, ये देखें। फिर आ जाना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन, ये देखें। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर तीन तीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन, फिर आ जाता है प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर आता है माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर ये खुद सारे का सारा ये देखें 16 है। क्लियर जी। यहाँ पर फाई है, ये ब्रासेस के अंदर कौन सा है, फाई लिखा हुआ। इसको खाली सेट नहीं कहना, इसके अंदर ये मेंबर है, ये आपको ऐसे डिसीव किया हुआ, धोखा दिया हुआ है कि ये इसको फाई समझे। फाई सेट क्या होता है, या खाली सेट, या यहाँ ये लिखे या ये लिखे, ये खाली सेट। अब इसके अंदर कुछ भी सिंबल डाल दें वो उसका एलिमेंट होता है। लेट ए, इसका कितने एलिमेंट है, एक। हेयर एम इक्वल टू सो 2 पावर एम 2 1 2 हो गए ना। सो पावर सेट ऑफ एक तो फाई होता ही होता है, एक ये खुद सारा मेंबर। क्लियर, ये दो बन गए पावर सेट ऑफ दिस। इसके ये मेंबर है, ये फाई का सिंबल। इस तरह हो तो एम्प्टी सेट है, ब्रासेस के अंदर हो तो एक एलिमेंट्स है। लेट ए बी सी, इसको दो मेंबर है ना। हेयर एम इक्वल टू सो 2 एम 2 4 बनने, पावर सेट ऑफ ए बनाए, एक फाई है, ठीक है जी। फिर ये खुद है, फिर ये ए बी सी है, फिर ये ए और ब्रासिस वाला ए बी सी, ये देखे 4 बन गए। इस तरह डियर स्टूडेंट अब आपका जो है ना वो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। वो ज़रा लॉन्ग था, मैंने थ्योरी समझाने की कोशिश की, तो इसलिए थोड़ा सा ये इस तरह चला। नहीं तो मैं अपने हाथों से भी करता, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व शुदा आपके सामने रखे, क्योंकि थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।